नमस्कार, मैं उदय पंडित। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आप देख रहे हो AR टेक्नो टिप्स। तो इस वीडियो में हम लोग होटल बिल्डिंग में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये एक आपका क्या है, कैसे रीड करे पावर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को और ड्राइंग को, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग बेस शुरू से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेजेंड है, जिसमें आपका फर्स्ट जो है टैप ऑफ बॉक्स। तो बड़ा जो हाई राइज बिल्डिंग होता है उसमें क्या होता है, बस बार डक्टिंग सिस्टम होता है। राइजिंग मेन डक्ट होता है, सो उसमें बस बार होता है। तो वहाँ से जो पावर टैप अप करना है फ्लोर में, तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है, टैप अप बॉक्स। तो ये लेजेंड है टैप अप बॉक्स। कहीं यदि हम लोग ड्राइंग में देखेंगे कि ये सिंबल है, तो मीन्स ये क्या है, अपना टैप अप बॉक्स है। सिमिलरली आप यहाँ पे ये देख लो, जैसे ये आपका ऑटो चेंज ओवर स्विच है, ऑटो चेंज ओवर स्विच। सो ये यहाँ पे दो पावर सोर्स रहेगा, एक आउटपुट रहेगा। तो ये इन केस ऑफ वन पावर सोर्स फेलियर होगा तो अनदर पे ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। और आप ये देख रहे हो रेड हैश से, तो ये हो गया राइजिंग मेन जो राइजर है बस बार, ये 800 एम्पेयर का है। ग्रीन वाला आपका 600 एम्पेयर का है। और ये आपका पिंक जो कलर है ये है आपका 400 एम्पेयर का। तो हम लोग अब बेस से शुरू करते हैं। ये अपना 12 स्टोरी बिल्डिंग है और 2 बेसमेंट है इसमें। तो हम लोग बेसमेंट से शुरू करते हैं। तो जनरली क्या होता है, बिल्डिंग का बेसमेंट में ही जितना भी MEP सर्विसेज होता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज, सब ही होता है आपका बेसमेंट में और रूफ टॉप पे होता है। तो हम लोग बेसमेंट से शुरू करते हैं B2 में। तो B2 में इस डायग्राम को देखा जाए तो B2 में क्या क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मेन LT पैनल है और DG-AMF जो ऑटोमेटिक मेन फेलियर और कैपेसिटर पैनल है। तो ये मेन पैनल, यहीं से सारे जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहीं पे पावर आता भी है। तो पावर आने का सोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे 3 DG है ये इमरजेंसी बैकअप के लिए, DG1, DG2, DG3। एक DG का कैपेसिटी है आपके 625 kVA, ये भी 625, ये भी 625। तो तीनों DG का जो आउटपुट है इस मेन LT पैनल में गया है, जहाँ पे ब्रेकर होता है, ACB जनरली होता है, एयर सर्किट ब्रेकर। और ये तीनों DG सिंक्रोनाइज में काम करता है। तो इसमें इनबिल्ट सिंक्रोनाइजेशन पैनल होता है PLC टाइप, और HMI भी होता है मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये तीनों DG आपका लोड के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज होता है। और ये हो गया इमरजेंसी बैकअप। एक होता है आपका पावर सोर्स जो CT लाइन जो जिसे बोलते हैं, वहाँ एनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उससे आया होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो 11 kV ये इनकमर है जो आपका ये ट्रांसफार्मर में यूज़ हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये 11 kV बाई 433 वोल्ट का है, जहाँ पे आपका 1750 kVA का ये कैपेसिटी है, kVA का ये ट्रांसफार्मर है। इसका आउटपुट जो है 433 वोल्ट। ये आउटपुट से आपका केबल जाकर कहाँ पे जाएगा, ये LT केबल, ये आपका मेन LT पैनल में जाएगा। तो यहाँ पे DG-AMF मीन्स यहाँ पे एक ATS भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच भी है, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच भी है। इन केस ऑफ आपका नॉर्मल केस में ये CT लाइन से चलेगा, आएगा पावर, ये पूरा बिल्डिंग को देगा। इन केस ऑफ CT लाइन फेलियर ये DG स्टार्ट होगा और सिंक्रोनाइज में फिर DG से पावर फीड अप करने लगेगा। इन केस ऑफ फिर लाइन आ गया तो DG स्टॉप होगा, फिर ये लाइन से चलने लगेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से अब ये इनकमिंग तो 2 सोर्स हो गया, एक DG हो गया, एक बाहर का CT लाइन हो गया। अब आउट गोइंग आप देख रहे हैं। तो पहले हम लोग B2 के बात कर लेते हैं। B2 में यहाँ से कहाँ कहाँ पावर गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो B2 में इस पैनल से एक STP में गया है, देख रहे हो आप, ये STP में गया है। STP मीन्स होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
जितना भी होटल का वेस्ट होता है वो कलेक्ट होकर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो ट्रीटमेंट किया हुआ वाटर बिल्डिंग का फिर हम लोग फ्लशिंग पर्पस के लिए, गार्डनिंग पर्पस के लिए, इवन हम लोग कूलिंग वाटर का जो होता है ना, चिलर में जो कूलिंग टावर होता है उसका भी मेकअप वाटर के लिए हम लोग ये एसटीपी ट्रीटमेंट जो वाटर होता है इसके थ्रू निकला हुआ उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जितना भी पम्प्स, डोजिंग पम्प्स, ट्रांसफ़र पम्प्स और फिल्टर्स वगैरह सब ये सब आपका एसटीपी पैनल जो पावर पैनल होता है उससे चलता है। तो वो यहीं से एक सप्लाई गया होता है एक सेपरेट एसटीपी पैनल के लिए। सिमिलरली आपका लॉन्ड्री पैनल हो गया, तो लॉन्ड्री भी में भी मशीन होता है, उसको चलाने के लिए पावर चाहिए तो वहाँ यही मेन एलटी पैनल से सेपरेट एक लॉन्ड्री पैनल है, उसमें पावर डीबी इसका लॉन्ड्री का पैनल उसमें गया हुआ है। इससे आपका जितना भी प्रेस मशीन, ड्रायर मशीन, वॉशिंग मशीन ये सब चलाया जाता है इससे। अब आ जाता है इस साइड, तो इस साइड में आपका क्या क्या गया है, डीजी एक्सिलरी पैनल में भी गया है। तो क्या होता है, बेसमेंट बड़ा बड़ा कैपेसिटी है, इवन मोर देन 500 kVA का, और रूम इसको इनबिल्ट मीन्स अंदर रख रहे हैं बिल्डिंग का, ये तो बेसमेंट 2 में है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसका कूलिंग सिस्टम, डीजी का कूलिंग सिस्टम के लिए सेपरेट क्या लगाया जाता है, कूलिंग टावर लगाया जाता है, वो रूफ टॉप पे होता है। और उस कूलिंग टावर में क्या होता है कि जो रेडिएटर होता है उसमें पानी सर्कुलेशन किया जाता है, सर्कुलेशन पंप होता है, उसके बाद आपका कूलिंग टावर का फ़ैन होता है। ये सब चलाने के लिए एक डीजी एक्सिलरी पैनल डिज़ाइन किया जाता है, उसमें पावर दिया जाता है ये एलटी पैनल से। वैसे ही आपका एसी एमसीसी पैनल, ये हो गया आपका एसी रिलेटेड, जितना भी एसी रिलेटेड है इक्विपमेंट, जैसे चिलर हो गया, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, उसके बाद हो गया आपका कूलिंग टावर, ये सब इससे चलेगा। इसमें हम लोग पावर देंगे, यहीं से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल, इसे बोलता है एमसीसी। उसके बाद आता है ये यहाँ से गया हुआ है फायर फाइटिंग पैनल में। तो ये फायर फाइटिंग पैनल भी होता है, जो अपना जो फायर फाइटिंग पंप्स होता है, जैसे आपका जॉकी पंप हो गया, मेन पंप हो गया। सो अब दोनों के लिए होता है, स्प्रिंकलर के लिए जॉकी पंप होता है, हाइड्रेंट के लिए भी जॉकी पंप होता है। उसके बाद मेन पंप जो इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप होता है वो भी एक जॉकी का होता है, एक हाइड्रेंट का होता है। उस सब चलाने के लिए क्या होता है, फायर फाइटिंग पैनल होता है, उसमें हम लोग एलटी पैनल से ये दिया जाता है। तो अब आ जाता है प्लम्बिंग पैनल में भी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पावर आया हुआ है। तो प्लम्बिंग पैनल से क्या क्या चलता है, जितना भी WTP प्लांट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो फीडिंग पंप सब होता है, बूस्टर पंप सब, ये सब चलाया जाता है। जैसे VFT, ये हाइड्रोनोमेटिक पंप सब, जितना भी हो गया, जितना भी पंप प्लम्बिंग रिलेटेड, जैसे RO प्लांट हो गया, ये सब इससे ही चलता है, प्लम्बिंग पैनल से। इवन आपका हॉट वाटर सिस्टम जो हीट पंप होता है उसको भी यहीं से चलाया जाता है। अब ये हो गया आपका ये पैनल, एक यहाँ से गया हुआ है MDB पैनल, अपार्टमेंट ब्लॉक। एक आपका अपार्टमेंट एक सेपरेट है अपार्टमेंट के लिए, इस बिल्डिंग के, होटल बिल्डिंग के साइड में। तो उस अपार्टमेंट के लिए भी, अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए भी ये आपका क्या होता है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये सिर्फ अपार्टमेंट में जाएगा। एक ब्रेकर यहाँ पे रख दिया है एलटी पैनल में। अब यहाँ से आते हैं हम लोग, एक बेसमेंट में ही पैनल है यूटिलिटी पैनल, जहाँ पे हम लोग पावर फीड करते हैं, एलटी पैनल से यहाँ पे फीड किया हुआ है। और यहाँ से अब यूटिलिटी पैनल से आप देख सकते हो B2 में, यहाँ से देख सकते हो ये गया आपका B2 में। तो B2 में ही कहाँ पे है, ये बेसमेंट लाइटिंग पावर, एक लाइटिंग पैनल है, खाली सिर्फ लाइटिंग के लिए, जो B1 और B2 को दोनों लाइटिंग के कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट पैनल रखा हुआ है। तो यहाँ यूटिलिटी पैनल से एक केबल आया, इसमें आ गया, और यहाँ से आपका
सब डीबी ए टू ए टीपीएन डीबी है, 3 फेज न्यूट्रल डीबी होता है, ये सब 3 फेज डीबी है, ए टू ए टीपीएन, ये सब लाइट के लिए है। जैसे दूसरा भी ए टू ए टीपीएन डीबी, तीसरा डीबी, चौथा, तो 4 डीबी को ये फीड कर रहा है यहाँ से। और यहीं से आप देख रहे हो B1 में भी बेसमेंट 1 का ये 4 डीबी है, उसमें भी फीड कर रहा है। लेकिन पैनल का लोकेशन कहाँ पे है, B2 में, बेसमेंट 2 में। और यहाँ से देख लेते हैं यूटिलिटी पैनल से कहाँ गया हुआ है। यहाँ से आप यूटिलिटी पैनल से ये भी इधर आपका एक्सटर्नल लाइटिंग फीडर पिलर, ये एक्सटर्नल लाइटिंग के लिए गया हुआ है, यहीं से लाइटिंग के लिए यहीं से गया हुआ है। और यहाँ से अब एक है आपका ACDB1, ये भी आपका B2 में है एक ACDB1। तो उसके लिए ACDB1 क्या है, ये आपका एयर कंडीशन जितना भी HVS रिलेटेड इक्विपमेंट होता है, जैसे ACDB, तो इसमें हो गया आपका जितना भी चिलर हो गया, सॉरी उससे रिलेटेड जैसे AHU हो गया, एयर हैंडलिंग यूनिट, FCU, और एयर वाशर हो गया, ये सब इसके थ्रू चलाते हैं। तो ये ACDB1 ये पैनल है। सिमिलरली आपका वेंटिलेशन यहाँ से गया, ये B1 में वेंटिलेशन पैनल, ये वेंटिलेशन पैनल में सिर्फ एग्जॉस्ट और फ्रेश एयर, ये फैन होता है जो चलाते हैं, इससे फायर के केस में भी चलने के लिए ये फैन सब यूज़ किया जाता है। सिमिलरली B2 यहीं से गया हुआ है आपका, मेनली HVAC के लिए ये रखा गया है यूटिलिटी पैनल मेनली। तो यहीं से गया हुआ है आपका ACDB2, आप देख सकते हो ये बेसमेंट 1 ACDB2 गया हुआ है। तो इससे ही इसके इस फ्लोर का जितना भी AHU है तो ये सब चलेगा, और TFA वगैरह ये सब चलेगा यहीं से, और फैन इस टीवी से चलेगा। सिमिलरली आप ग्राउंड फ्लोर से यहीं से जा रहा है, आप देख सकते हो AC पैनल में जा रहा है, वेंटिलेशन पैनल में जा रहा है। तो ये भी आपका क्या है, AC से AHU वगैरह TFA चलेगा, और वेंटिलेशन पैनल से जैसे फ्रेश एयर और एग्जॉस्ट यूनिट, ये जो फैन होता है वो चलेगा। ये अब आ गया ये आपका ग्राउंड फ्लोर का हो गया। और यहीं से आपका क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे गया, और ये आपका स्विमिंग पूल का पैनल में गया, स्विमिंग पूल का पैनल में जो पूल डेक लेवल पे है। पूल का एक फ्लोर का नाम ही है पूल डेक लेवल, तो वहाँ पे गया है। सिमिलरली आपका दूसरा आप देखें तो इसी फ्लोर का ACDB3 में गया हुआ है। और एक ये देख रहे हो ये आपका ऐसे करके ये गया है ऊपर के ओर, ये डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, आप टेरिस पे जा रहा है, टेरिस पे आपका, टेरिस पे ये गया आपका आउटडोर टाइप। ये भी आपका ये क्या है, स्टेयरकेस और लिफ्ट प्रेशराइजेशन पैनल है। इस पैनल के थ्रू आप क्या करोगे, जो स्टेयरकेस का लाइट प्रेशराइजेशन फैन है, और लिफ्ट का जो साफ्ट होता है उसका प्रेशराइजेशन फैन है, उसको चलाने के लिए ये भी पावर वहाँ से ले रहा है। तो ये पैनल उसको फैन को कब देगा पावर, इन केस ऑफ फायर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फायर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट किया होता है। जो फायर पैनल होता है उसका एक मॉड्यूल होता है, कंट्रोल मॉड्यूल, उसके साथ ऑपरेट किया होता है। इन केस ऑफ फायर ओनली ये फैन चलेगा। तो यहाँ पे भी स्टार्टर पैनल होता है एक्चुअल में इनबिल्ट इस पैनल। यहाँ तक होप क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ से फिर एक रेड वाला निकला हुआ है, आप देख सकते हैं रेड वायर। ये रेड वायर कहाँ जा रहा है देख लेते हैं। ये रेड वायर आपका जा रहा है इस स्विमिंग पूल फ्लोर का ही जो यूपीएस रूम है, वहाँ पे मेन डीबी है यूपीएस का, उसमें जा रहा है। एक रेड गया और एक ग्रीन गया, वहीं पे देख रहा है, 2 जा रहा है यहाँ पावर। तो इस डीबी में एक्चुअल इनबिल्ट है आपका ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 पावर सोर्स है, जैसे रेड वाला स्टैंड बाई है और ये ग्रीन वाला आपका वर्किंग है। इन केस ऑफ ये फेलियर हो गया तो ऑटो ये चलने लगेगा। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ से आउटपुट जाके यूपीएस डीबी में गया, और ये यूपीएस डीबी में से आप सब डीबी जो है ये डीबी में से बांटेगा। ये डीबी में से इसी फ्लोर का जो है
12 वे SPN UPS DB इसमें गया। उसके बाद स्टेयर केस के लिए भी जो लाइट होता है इमरजेंसी केस में सब UPS से कनेक्ट करना चाहिए, इसीलिए स्टेयर केस का 8 वे SPN DB इसमें भी UPS का लाइन गया हुआ है आपका। फिर ये नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर पे भी है 6 वे TPN DB। उसके बाद यहीं से आप देख सकते हो ये B1 में भी आया हुआ है और B2 में भी आया हुआ है यहीं से। तो यहाँ से फिर ये आपका कौन सा फ्लोर है UPS के लिए, ये फर्स्ट फ्लोर में है एक DB, और यहीं से ऊपर वाला फ्लोर ये आपका 7th फ्लोर है। तो ये 7th फ्लोर में भी DB है और 12th फ्लोर में भी DB है। तो यहाँ से मेन UPS के लिए हो गया। अब देखते हैं यहाँ से आप ये वाला देखिए ये कहाँ पे जा रहा है। तो ये आपका जा रहा है मेन किचन पैनल। सो मेन किचन पैनल के लिए किचन का जितना भी इक्विपमेंट है वो चलाने के लिए एक मेन पैनल है, और उस मेन पैनल से भी आपका 3-4 किचन है इस बिल्डिंग में, तो इस होटल में। तो ये सब DB किचन का, जैसे इवेंट किचन हो गया उसमें दे रहा है, उस किचन से भी 12 वे TPN DB में भी दे रहा है। वहीं से फिर आपका यहीं से जा रहा है आपका बैंक्वेट किचन मेन DB में, उस शो किचन DB में, उसके बाद 12 वे TPN DB में। ऐसे किचन का भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टिपिकल फ्लोर, जहाँ से गेस्ट फ्लोर स्टार्ट होता है, जहाँ से गेस्ट रूम स्टार्ट होता है, जहाँ से एकदम टिपिकल होता है। तो उसके लिए क्या हुआ है देख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ये वर्किंग वाला हो गया, कि ये देख रहे हो आप, ये गया, ये राइजिंग मेन है, एक स्टैंड बाई है, एक वर्किंग है। जैसे ये राइजिंग मेन हो गया, ये वर्किंग है और ये स्टैंड बाई है। मीन्स एक में परमानेंट पावर है, एक में यहाँ पे है पावर लेकिन फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इन केस ऑफ इमरजेंसी एक फेलियर होने के बाद ही करेगा। तो आप जैसे यहाँ पे यहाँ तक क्या हुआ, केबल में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ब्रेकर है MCCB, और उसके बाद यहाँ से जो ये हुआ, ये 800 एम्पियर का राइजिंग मेन बस बार है, जहाँ पे TPN होता है, फेज R, Y, B और न्यूट्रल होता है। और ये गया आपका फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हो ये सिंबल क्या था, टैप ऑफ बॉक्स का। तो यहाँ से क्या किया, पावर लिया, और ये गेस्ट फ्लोर का पैनल है, देख रहे हो आप, गेस्ट फ्लोर का ये पैनल है। तो यहाँ पे 2 सोर्स, ये ATS वाला है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर। तो एक ले रहा है आपका वर्किंग वाला से, एक ले रहा है स्टैंड बाई से। तो वर्किंग वाला से ये क्या करेगा, आपका ये पावर लेगा। यहाँ से क्या कर रहा है, ये जितना भी गेस्ट रूम है, रूम 1 से लेके आपका टोटल है 13 रूम है एक फ्लोर पे। तो 13 रूम का अंदर में सब DB है, उस ये फ्लोर से इसमें जा रहा है। और यहीं से आपका एक कॉरिडोर DB है और एक गेस्ट सर्विस DB है। तो ये सब यहीं से जा रहा है। और यहाँ पे कॉरिडोर के लिए एक AHU है, तो उसको भी पावर सप्लाई यहीं से जा रहा है। और ये स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन है, जो इन केस ऑफ फायर चलेगा, तो इसका भी पावर यहीं से जा रहा है। तो ये ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये पावर सोर्स में कोई फॉल्ट आ गया या कोई कुछ हो गया, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक ये वाला स्टैंड बाई से ये स्विच होकर ये पावर देने लगा, इंटरप्ट नहीं होगा। यदि सिंगल है तो फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा फिर टिल मेंटेनेंस तक। इसलिए अभी इससे ले रहा है, इसको क्या फॉल्ट है वो पता करके फिर ले सकते हैं। तो मेंटेनेंस में हैम्पर नहीं हुआ एक ऑपरेशन में। तो ऐसे ही आपका कहाँ तक जा रहा है आप देख सकते हो, किस फ्लोर तक, 800 एम्पियर का है आपका, ये 4th फ्लोर तक है। अब 4th फ्लोर से ऊपर आप जा रहे हो तो 600 एम्पियर का बस बार यूज़ कर रहा है। क्योंकि क्या है कि यहाँ तक क्या है कि आपका ये पूरा लोड आएगा ये राइजिंग पे ऊपर से नीचे तक। लेकिन अब क्या है, इसको क्यों घटाया गया, जैसे यहाँ से अब जो होगा ना, इसके ऊपर तो थोड़ा कम लोड होगा, इसीलिए क्या हो गया कि 600 एम्पियर का ये राइजिंग मेन बस बार यूज़ कर दिया है, क्योंकि कॉस्ट भी कम हो जाएगा इसके लिए, तो रेटिंग कम हो। सिमिलरली वैसे ही है आपका गेस्ट फ्लोर पैनल है, और यहाँ से एक स्टैंड बाई एक वर्किंग वाला गया हुआ है। और सिमिलरली ये टिपिकल फ्लोर मीन्स सेम होता है फ्लोर,
तो ये भी आपका 600 एम्पेयर का आप किस फ्लोर तक गया हुआ है, 8th फ्लोर तक गया है इससे। तो उसके बाद आपका फिर से रिड्यूस किया है कैपेसिटी 400 एम्पेयर, यहाँ पे देख रहे हो। सो 400 एम्पेयर का बस बार है। सिमिलर आपका यही आपका कहाँ तक गया है, आपका 12th फ्लोर तक गया है, ये देख रहे हो आप 12th फ्लोर तक। और इसके ऊपर जो है एक टैप अप बॉक्स यूज किया है, ये गया है आपका लिफ्ट पैनल में। टेरिस पे एक लिफ्ट पैनल है, सारे लिफ्ट का पावर सप्लाई देने के लिए ये यूज किया है। तो ये जैसे वर्किंग वाला इसे लिया है, और स्टैंड बाई जो है एक सेपरेट आपका यही एलटी पैनल से एक केबल लगा लेकर गया है, देख रहे हो आप। ये केबल आपका ये यहाँ पे लगे हुए हैं लिफ्ट पैनल पे। तो ये दो है, इन केस ऑफ एक फेलियर हो जाए तो एक देगा पावर सप्लाई उस। तो यहाँ पे देख रहे हो अब ये लिफ्ट पैनल से आपका गेस्ट लिफ्ट 1, गेस्ट लिफ्ट 2, गेस्ट लिफ्ट 3 पावर को दिया हुआ है। यहीं से आपका लिफ्ट 12 डीबी है जो उसको भी दिया हुआ है, ऐसे ही बैंक्वेट लिफ्ट को, और लिफ्ट G+2, सर्विस लिफ्ट 1, 2, ये सारे लिफ्ट सप्लाई पावर के देने के लिए है। और एक और आपका नीचे से आ रहा है, ये आप देख रहे हो, ये वाला, जैसे ये यहाँ पे आकर ये आपका AC MCC पैनल 2, ऊपर भी जो टेरिस पे जितना भी HVAC रिलेटेड इक्विपमेंट हुआ, जैसे आपका हीट रिकवरी यूनिट, जिसे FOT2 भी बोलता है, तो वो होता है फ्रेश एयर एग्जॉस्ट कंटिन्यू, वो गेस्ट फ्लोर रूम के लिए दिया होता है, उसका सप्लाई के लिए। किचन का भी स्क्रबर वगैरह टेरिस पे रख देता है, फ्रेश एयर फैन, ये सारा फैन के लिए यहीं से देता है। जैसे कोई आपका एयर कूल्ड चिलर है तो यहीं से पावर सप्लाई ये सब दिया जाता है, उसके लिए सेपरेट MCC पैनल रखा हुआ है। तो होप ऐसे ही क्या होता है, सिमिलर ही है। आप किसी भी बिल्डिंग का देख लो, ये हाई राइज बिल्डिंग है तो इसका पावर, ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्राइंग है, इससे क्या पता लगता है कहाँ से कहाँ गया है पावर। ये आप एक ओवरऑल इससे क्या हो जाता है, आइडिया मिल जाता है कहाँ से कहाँ पावर जाना है करके। उसी हिसाब से आप ये केबल पुलिंग इंस्टॉलेशन में बहुत इजी होता है, ये रीड कर लेते हो तो ठीक है। सो होप आप लोग समझे होंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एक हाई राइज बिल्डिंग का, ये होटल बिल्डिंग का था स्पेशल, कैसे रीड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।